हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में समझेंगे। पीछे के क्लासेस में हमने प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ लिया है। मैंने प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन के बारे में बताया था। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी परिभाषा मैंने बताई थी कि माना एफ ए से बी एकेकी अछादक फलन है, यानी कि 1 1 फंक्शन है, एकेकी फलन है। तो फलन एफ इनवर्स बी टू ए में एफ का प्रतिलोम फलन कहलाता है यदि और केवल यदि y इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई यहाँ पर एफ इनवर्स y इक्वल टू में x फॉर ऑल x बिलोंग करेगा समुच्चय A में और y बिलोंग करेगा समुच्चय B में। तो इस प्रकार के फलन को हम लोग प्रतिलोम फलन कहते हैं। क्या कर रहा है कि एफ ए से बी में एकेकी अछादक फलन है, यानी कि 1 1 फंक्शन है। क्या फंक्शन है? 1 1 है, यानी कि एकेकी भी है, अछादक है। एकेकी कहने का मतलब कि इस ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होगा। अछादक कहने का मतलब क्या है कि बी के हर एक अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलेगा। तो एफ ए से बी में एकेकी अछादक फलन है, तो एफ इनवर्स जो होगा बी से ए में एफ का प्रतिलोम फलन कहलाएगा। इस फलन एफ का एफ इनवर्स बी से ए में उल्टा हो जा रहा है, यहाँ ए टू बी है वहां बी टू ए हो जाएगा। तो प्रतिलोम फलन कहलाता है। कब कहलाता है? यदि और केवल यदि अगर y इक्वल टू में फंक्शन एफ एक्स होगा तो वहां पे एफ इनवर्स y इक्वल टू में x होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स x और y बिलोंग्स टू x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से। इसका मीनिंग थोड़ा समझिए। अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई हो, यानी कहने का मतलब है कि फलन f के अंदर एलिमेंट, याद देखिए फलन f के अधीन x एलिमेंट जो समुच्चय का है उस सभी अवयवों के लिए, समुच्चय के सभी अवयवों के लिए यहां पर इसमें y की क्या है? b है। b में अद्वितीय रूप से प्रतिबिंब मिले तथा f इनवर्स जो फलन होगा उसमें क्या देखना होगा कि इसके प्रांत, इसका ये प्रांत हो जाएगा b के हर एक अवयवों का इसमें प्रतिबिंब मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर एफ ए से बी में फलन है तो एक ऐसा नियम होगा एफ इनवर्स जिसमें बी के हर एक अवयवों का ए में पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है? एफ अगर ए से बी में एक ही अछादक फलन है तो एफ इनवर्स एक ऐसा नियम होगा, एक ऐसा रूल होगा जिसमें बी के हर एक अवयवों का अद्वितीय तरीके से ए में प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये तभी हो सकता है जब फलन एकेकी अछादक होगा। ठीक है? तो प्रतिलोम फलन का मतलब क्या है कि अगर एफ ए से बी में एकेकी अछादक फलन है तो एक फलन ऐसा एफ इनवर्स बी टू ए में एफ का प्रतिलोम फलन कहलाता है यदि y इक्वल टू एफ एक्स हो तो एफ इनवर्स y इक्वल टू में x। यानी कहने का मतलब है कि अगर एफ ए से बी में फलन हो रहा है तो एक ऐसा नियम या एक ऐसा फलन एफ इनवर्स होगा जिसमें क्या होगा कि b के हर एक अवयव का a में यहाँ पर अद्वितीय तरीके से प्रतिबिंब मिलेगा। तो उसी को हम लोग इस फलन का प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन कहते हैं। तो अगर एफ ए से बी में फलन है तो एफ इनवर्स बी से ए में फलन होगा और वो एफ का प्रतिलोम फलन कहलाएगा। जहां पर ध्यान रखना है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स होगा फॉर ऑल x और y कहां से बिलोंग करेगा? तो x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा समुच्चय b से। तो हमने प्रतिलोम फलन की परिभाषा पहले भी देखी थी, कई तरीके से मैंने परिभाषा आपको बताई है पीछे के चैप्टर में, फलन चैप्टर में। हम लोग बात करें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। हम लोग जानते हैं, जैसे मैं फंक्शन ले लेता हूं यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू में मान लीजिए मैं लेता हूं यहाँ टेन एक्स, है ना। ऐसे ही आपके पास 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स। हम लोग ये पढ़े हैं
कि ये सब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, आवर्तीय फलन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, यानी कि कुछ पीरियड के बाद ये रिपीट होते हैं। इनका जब ग्राफ खींचोगे ना पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। कहने का मतलब कि फलन एफ एक्स का ही ले लेते हैं। अगर आप एक्स के जगह पर इसमें मान लेते हैं 30 डिग्री लेते हैं, यानी कि हम लोग अब रेडियन में ले लेते हैं, पाई बाई 6 लेते हैं, तो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू जो होता है, साइन पाई बाई 6 का 1/2 होता है। अगर हम लोग इसमें यहां पर ले लें आपका 5 पाई बाई 6, यानी कि कितना हो जाएगा जी 150 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग पढ़े हैं साइन पाई माइनस पाई बाई साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, साइन पाई बाई 6, ये भी 1/2। हम देख रहे हैं कि एफ पाई बाई 6 का मान एफ 5 पाई बाई 6 के बराबर हो रहा है, ठीक है ना जी। लेकिन पाई बाई 6 क्या 5 पाई बाई 6 के बराबर है? नहीं। आप ये सोचो, हम लोग देखते हैं कि फलन का एक एकीय छादक होना जरूरी है, इसमें से कोई भी एक एकीय छादक नहीं होता है। अब आपके मन में आएगा कि सर तब ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम फलन कैसे हो जाएगा? मन में सवाल उठेगा ना भाई। हम जान चुके हैं कि फलन अगर एक एकीय छादक होगा तभी उसका हम लोग प्रतिलोम फलन प्राप्त कर सकते हैं। जब ये त्रिकोणमितीय फलनों की बात करें तो ये सभी के सभी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, इनके वैल्यूज बार बार रिपीट करते हैं, वैल्यूज बार बार रिपीट करते हैं, तो कुछ पीरियड के अनुसार इनके वैल्यूज बार बार रिपीट करते हैं। तो भाई ये तो 1/2 फंक्शन होगा ही नहीं, तो इसका प्रतिलोम फलन निकलेगा कैसे? सही बात है। ये कंसेप्ट कहां से आएगा, ये हम लोग कैसे ठीक करेंगे? हम लोग तो देखते हैं कि एक चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि इसका मतलब कि उस फलन का प्रतिलोम होगा, वो कैसे होगा, है ना सोचने वाली बात। तो हम लोग अभी वही सब चीजें इस चैप्टर की वीडियोज में सीखने वाले हैं। हम ये देख लिए कि फलनों का 1/2 होना जरूरी है। अगर फलन 1/2 नहीं हुए तो उनका प्रतिलोम फलन हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि सर अब ये कंसेप्ट कैसे क्लियर करेगा। तो एक एक करके हम लोग हर एक फलन पे वीडियो लेंगे, सबके डोमेन को रेंज को देखेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ के अकॉर्डिंग उसको कुछ काट छाट कर उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एकीय छादक फलन बनाएंगे, 1/2 फंक्शन बनाएंगे, ठीक है ना जी। एक एकीय छादक फलन बनाएंगे और एक एकीय छादक जब बन जाएगा तो उसको पलट देंगे, ठीक है। यानी कि फलन को एक एकीय छादक बना देंगे जबरदस्ती, कुछ उसमें चेंज करके, और फिर उसको पलट देंगे तो प्रतिलोम फलन नहीं हो जाएगा भाई। तो हमें क्या करना होगा, इन फलनों को जबरदस्ती हमें एक एकीय छादक बनाना होगा, नहीं बनेगा तो जबरदस्ती बना देंगे एकदम, इस पे जबरदस्ती करेंगे, कुछ इसका कुछ करेंगे और इसको जबरदस्ती प्रतिलोम फलन बनाने के लिए इसका हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टिबल बनाने के लिए पहले एक एकीय छादक बनाएंगे। यानी कि इन सभी फलनों को हम लोग एक एक करके एक एकीय छादक बनाएंगे, 1/2 बनाएंगे, ताकि उसके ताकि ये फलन व्युत्क्रमणीय कहलाने लगे। अगर हम लोग इसको एक एकीय छादक बना दिए तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, और जब प्रतिलोम का अस्तित्व होगा तो हम लोग इसको क्या कर देंगे जी, इसको व्युत्क्रमणीय फलन इन्वर्टिबल फंक्शन बनाएंगे। इन्वर्टिबल फंक्शन बना के छोड़ेंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो अभी सीखेंगे, थोड़ा दिक्कत होगा, छोटा छोटा वीडियो है। अब सस्पेंस इसको रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन को इन्वर्टिबल बनाएंगे, कॉस को बनाएंगे, फिर tan को, एक एक करके सबको बनाएंगे। नहीं तो अभी सबको बनाएंगे तो वीडियो 2 घंटे की हो जाएगा और आप भी वीडियो नहीं देखिएगा फिर। तो हम लोग एक एक करके सबको बनाएंगे, ठीक है ना जी। तो अभी आज के लिए सस्पेंस रखते हैं कि कल कैसे हम लोग इन फलनों को एक एकीय छादक बनाएंगे एक एक करके, और एक एकीय छादक बना लेंगे तो काम तो हो गया ना। जब एक एकीय छादक हो गया तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, अब प्रतिलोम का अस्तित्व होगा तो अगर एक एकीय छादक हो गया तो उसी के डोमेन और रेंज को ऐसे पलट देंगे तो उसका प्रतिलोम फलन प्राप्त हो जाएगा। समझे ना बात को। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। आपको क्या करना है, हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे पढ़ाई.online रविकांत सर,
इसको डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, उसको बाय करिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।